श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की,
देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री शोभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। उजागरम रसिक नागर संग रंगई, कुंजोदरे कृतवती नुमुदार जन्या, सुस्नापिता हि मधुनैव सुभोजिता तुम, राधे कदा स्वपि सिमत कर लालितांघ्रिः। उजागरम रसिक नागर संग रंगैः, कुंजोदरे कृतवती नुमुदार जन्या, सुस्नापिता हि मधुनैव सुभोजिता तुम, राधे कदा स्वपि सिमत कर लालितांघ्रि। उजागरम रसिक नागर संग रंगई। हम लोग कुछ समय पहले परसों स्मरण किए थे, कल भी स्मरण किए थे कि प्रियाजू की जो रूप माधुरी है, प्रियाजू की पादांगुली निहित दृष्टिम पत्र पिष्णुम, जो प्यारे की अद्भुत माधुरी को देख करके प्रियाजू जो थोड़ी लजा गई हैं, शर्मा गई हैं और निगाहों को अपने चरणों पे टिका लेती हैं। जो उनके चरण कमल के जो अग्रभाग हैं, पादांगुली मतलब चरणों की जो उंगलियां हैं, उन पे प्रियाजू लज्जावश आँखों को टिका लेती हैं। उससे पहले वाले श्लोक में जो प्रियाजू की सुंदर जो माधुरी शोभा, इसका आचार्य चरण ने दर्शन किया। दर्शन करके बड़े सुख के सागर में डूबे हुए हैं। फिर समय पा करके श्यामा जी को ऐसी जो प्रिया जी के चरण कमल है, अब उनके मन में ऐसी बात आती है कि जिस प्रिया जी को मैंने कृष्ण रसामृत में अवगाहन कराया था ना कि कृष्णामृतम चल बिगाड़ में तीरिताहम, कि ये प्रिया जो थोड़ा सा और धैर्य धारण कर लीजिए ना, हम आपको थोड़ी रात्रि हो जाए ना तो आपको कृष्णामृत में मैं अवगाहन कराऊंगी। तो उसमें जो उन्होंने लीला दर्शन की थी और प्रिया जी के चरण कमल की सुंदर माधुरी दर्शन की थी, वो हृदय से टर नहीं रही, चित्त में जाकर वो बातें छप गई हैं। प्रिया जी की माधुरी सहचरी में देखती हैं तो हटती थोड़ी न है और याचना भी करती हैं कि मेरे नए नन ते छिन जिन टरो, कि हे श्यामा श्याम, आप मुझे यही वरदान दीजिए, यही आशीर्वाद दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि सूरत समर रणधीर कुंवर बर जो मोह पे करुणा करो। हे प्रियालाल, वैसे तो आपकी सदा सदा से हमारे पे महती कृपा है, लेकिन आपसे यही हम याचना कर रहे हैं कि आप दोनों की छटा, आप दोनों की शोभा, आप दोनों की सूरत हमारी आँखों से, हमारे हृदय से कभी टरे नहीं। अगर आप करुणा कर ही रहे हैं, करुणा तो सदा से करते आ रहे हैं, तो थोड़ी सी और करुणा कर दीजिए कि आपकी लीला, आपकी माधुरी, आपकी छटा, आपका लावण्य, आपकी केली हम सदा देखते रहें, निहारती रहें, इसमें कभी कोई विक्षेप न हो, ये कभी हमसे ओझल न हो। तो प्रिया जो ने मानो उनके चित्त वित्त को चुरा लिया है। तो जो उनकी जब प्रिया जी को उन्होंने सेवा स्नान आदि कराई है ना, स्नान तो आप लोग समझ रहे कैसा स्नान है, दिव्य स्नान है वो। तो वो छटा उनके हृदय में, प्रिया जो की अंग अंग की माधुरी उनके हृदय में छपी हुई है। और जब चरण कमल की माधुरी देखी है तो वो जो चरण कमल की माधुरी देख करके अब हृदय में ऐसी बात आ रही है कि ऐसी स्वामिनी को मैं तो भोजन कराती अपने हाथ से, तो कितनी बढ़िया होती। प्रिया जी को भोजन कराती, जल पिलाती,
आचमन कराती, मुख पोंछती और बड़े आदर से ऐसी लाडली जी को मैं निकुंज मंदिर में पौढ़ा करके, क्योंकि इन्होंने रात्रि पर्यंत जो जाग करके जो क्रीड़ा की है तो थोड़ी क्लांत होंगी, स्वाभाविक है। तो मैं इनको पौढ़ा करके उनके चरणों की सेवा करती तो मैं कृतार्थ हो जाती। ऐसी हृदय में अभिलाषा है। तो वही मांग कर रही हैं कि उजागरम रसिक नागर संग रंगई है, उजागरम रसिक नागर संग रंगई है, कुंजोदरे कृतवती नुमुदार जन्या। कि हे प्रिया, जो ऐसा मुझ पे आपका अनुग्रह कब होगा जो मैं आपको आपने प्रीतम के संग निकुंज मंदिर में मैं आपको ले आऊँगी और बड़े आदर पूर्वक सुस्नापिता स्नान भी करा करके आपने संपूर्ण रात्रि रसिक शेखर लाल जी के संग में कुंज मंदिर माने निवृत्त निकुंज में शैया पे विराजमान होकर के अद्भुत कहा कहो केल निकुंज कुटी की, झूमन जहरन झकझोरन में मोतिन माल तुटी की, श्री हरि प्रिया प्रेम बिहरन में नेम नपाज फुटी की, कहा कहो केल निकुंज कुटी की। तो आपने संपूर्ण रात्रि संपूर्ण यामिनी आपने रसिक शेखर लाल जी के संग में विहार किया है, विलास किया है। उजागरम माने आप सो नहीं पाए। सब निश बीती बिलसत इनको केली जगरन, दैरी दय तू जकनेक परन, दैरी दय तू जकनेक। इनको थोड़ी शांति ले लेने दो, इनके विश्राम कर लेने दो। सब निश बीती बिलसत इनको, इनकी संपूर्ण रात्रि विहार करते व्यतीत हुई है। तो ऐसी अभिलाषा उनके मन में है। उजागरम रसिक नागर संग रंगई है। आपने रसिक शेखर लाल जी के संग रंग विहार किया है, रस में विहार किनी है। कुंजोदरे मैंने कहा निकुंज मंदिर में कृतवती नुमुदार जन्याम, संपूर्ण रात्रि आपकी लीला में केली में व्यतीत हुई है। तो ऐसी फिर निकुंज मंदिर में जा कर के प्रिया प्रीतम को जगाती हैं और जगा करके पुनः जो सुव्यवस्थित जैसे वस्त्र है, आभूषण है, उसे व्यवस्थित करके और फिर समय पे जो एक सेवा होती है ना, एक क्रमशः जो सेवा होती है, स्नान भी कराती हैं, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करती हैं और उसके बाद श्यामा जो को सुंदर भोजन कराती हैं। मधुनई वसुभोज मन सुस्वादु से सुस्वादु भोजन कराऊंगे। सुंदर भोग लगाया है। तो प्रिया जो कहने सकी तो बहुत सुस्वादु है, इसका तो स्वाद अमृत से भी अमृत से बढ़कर है, बड़ा मधुर है, बड़ा सुस्वादु है, बड़ा सुंदर है। मधुनई वसुभोजिता तुम, मैंने जैसी जैसी उनकी इच्छा थी वैसी वैसी प्रिया जो कृपा से उनको सेवा मिल रही है। स्नान भी कराया है, वस्त्र धारण कराया है, श्रृंगार कराया है और उनको भोजन कराया। उसका स्वाद कैसा है? तो अमृत से भी बढ़कर जो अमृत की जो मिठास होती है उससे अनंत गुना सुस्वादु उनका स्वाद है। तो सुस्ना पिता ही मधुनई वसुभोजिता तुम, मैं आपको ऐसे भोजन कराऊंगी। बड़े प्रेम से भोजन कराती हैं, मुख धुलाती हैं और मुख पोंछती हैं, मुखवास देती हैं, तांबुल खवाती हैं और उसके बाद प्रियाजों को सुंदर कुंज में ले आकर के शयन करा देती। शयन करा करके चरण पलोटती। सुंदर जो देखा था ना, दृष्टवै व चंपकलते व चमत्कृतांगी, दृष्टि में पत्र पिष्ण, जो प्यारे को दर्शन करके उनके जो शर्मवश लज्जावश अपने चरणों की तरफ दृष्टि, तो उधर उनके चरण का दर्शन सखियों ने किया।
तो वो चरण की माधुरी हृदय में बस गई है। तो चाह रहे हैं कि ये चरण कमल कब मुझे लालन करने को मिलते, मुझे चाँपने को कब मिलते। तो प्रिया जी ने मौका दिया। फिर पौढ़ाती हैं और पौढ़ा करके प्रिया जी को चरणों की तरफ आ जाती हैं और स्वपी से माने सुला देती हैं। और लालितांघ्रि, उनके जो अंघ्रि होता है चरण को कहते हैं अंघ्रि। प्रिया जी के चरण कमल को लालन करती माने चाँपती। पाँय पलोटी हरे हरे हटि के, पाँय पलोटी हरे हरे हटि के, पाँय पलोटी हरे हरे हटि के, पाँय पलोटी हरे हरे हटि के। तो प्रिया जी के गौर चरण कमल है, उनको अपने गोद में लेती हैं और हौले हौले चाँपती। और उनके मुख जो निद्रित जो प्रिया जी के जो मुख हैं, नेत्र हैं, उनका दर्शन करती हैं। और कभी चाँपत चुपरत सेज पे, आस मुख मौन, एड़ी सो ठोड़ी लगी, यह सुख समझे कौन। तो आनंद के सागर में डूब रही हैं। कभी चरणों को नेत्र से लगाती हैं, हृदय से लगाती हैं, अधरों से लगाती हैं और सुख के सागर में मगन हो रही। ऐसी इच्छा हुई है, ऐसी अभिलाषा जागृत हुई है। तो प्रिया जो कृपा से ऐसा अवसर भी प्रिया जो कृपा करके देती हैं तो कृतार्थ हो रही। और जानते हैं जब प्रिया जी के चरण कमल को जब उन्होंने पलटा है ना, तो कर कमल भी तो दर्शन कर रही हैं, हृदय कमल भी, उदर प्रदेश, मुख हार बिंद, ललाट पटल, अलकावली, वस्त्र आभूषण, जब उनके चरण ही पलट रही हैं तो प्रिया जी की उंगलियाँ कितनी सुंदर है, नख पंक्तियाँ कितनी सुंदर हैं, बिछवा है, अनवट है, चरण पृष्ठ है, एड़ी है और संपूर्ण चरण कमल है। और वहीं पे प्रिया जी जो बॉडी बही हैं तो कटी अति छी न लगी सी, लफत रोज निभारे हो, डर डोरी जगरी सगरी पगरी, लहंगा लहकारे हो। चरण कमल तरुणी के हो, मनो केली अलबेली झेली रही, झूल फूल फरू नीके हो। ऐसा लगता है कि प्रिया जी के जो चरण कमल है ना, ओ मानो उसमें सुंदर छवि की लता वो झूल रही है, फूल रही है, आनंदित हो रही है। तो जानते होता क्या है, अब जो ही ये बातें उनके हृदय से तिरोहित होती है तो जो प्रिया जी का जो लावण्य सागर है ना, लावण्य सागर, प्रिया जी अक्सर ऐसा देखा जाता है, आप लोग सुने भी होंगे कि या पृथ्वी पे 7 सागर कहे जाते हैं ना, 7 सागर कहे जाते हैं। एक लवण का सागर कहा जाता है, एक इक्षु रस माने एक गन्ने का जो रस से युक्त एक सागर है, एक सुरा सागर माने मदिरा का सागर है, और एक दधि सागर है, एक दुग्ध सागर है, और एक घृत सागर है, और एक जो हम लोग दर्शन करते हैं जल का सागर है ना। तो ये सप्त सागर कहा जाता है, मतलब स्मृत लोक में पृथ्वी के ऊपर ही 7 सागर है। लेकिन जल का सागर तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन वो सब जो मधु का सागर है, जिसको अमृत सागर कहते हैं, और अजो रस है, इक्षु रस का है, और दधि का, घृत का, दुग्ध का, उसका लोगों ने सुरा का दर्शन नहीं किया है। तो कहने का मतलब है ये पूरी पृथ्वी पे कोई किसी दिशा में, कोई किसी दिशा में, और कोई मनुष्य की पहुँच से परे ये सागर है। तो ऐसा दिव्याति दिव्य सागर है। जब वो चरण पलट रही हैं ना, तो उनके हृदय में जो प्रिया जी के अंग अंग का जो सागर जो दर्शन कर रही हैं, जो प्रिया जी का स्वभाव जो अध्ययन कर रही हैं, तो वो बातें उनके हृदय में स्फुरित हो रही है। वैदग्ध सिंधुरनुराग रसैक सिंधुर, वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधुरमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरतु मे हृदि केलि सिंधु। वैदग्ध सिंधु, तो ये शब्द जो सागर हैं ये पृथ्वी पे हैं, लेकिन सभी मानव के दृष्टिगत नहीं होते। जैसे कहते हैं यहाँ इसी पृथ्वी पे सुंदर कैलाश पर्वत है, और कैलाश
पर्वत पे ही है मान सरोवर। तो मान सरोवर सब लोग कहाँ जा पाते हैं, बहुत कठिन है वहाँ पहुँचना। तो यद्यपि है पृथ्वी पे ही, लेकिन सबके गमन से परे, सबके बस की बात नहीं। तो ऐसे ही पृथ्वी पे है, तो ये उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन ये सब होते हुए कैसे हैं, प्राकृतिक समुद्र हैं, प्राकृतिक समुद्र हैं। लेकिन प्रयाग के जो कलेवर में 7 नहीं अनंत सिंधु हैं, उसमें 7 का वर्णन किए हैं आचार्य चरण ने। कह रहे हैं वैदग्ध सिंधु। वैदग्ध कहते हैं चातुरी को, कुशलता को, निपुणता को वैदग्ध ही कहते हैं। तो प्रयाग जो है कह रही हैं कि वैदग्ध सिंधु अनुराग रसईक सिंधु, कि हे प्रयाग आप तो वैदग्ध ही, माने बोलने की चातुरी कैसी होनी चाहिए, चलने की चातुरी कैसी होनी चाहिए, कर संचालन की चातुरी कैसी होनी चाहिए, पाद विक्षेप की चातुरी कैसी होनी चाहिए, मुख मटकन की, चितवन की, भ्रिकुटी मरोर की, भ्रिकुटी विलास की, ग्रीवा मटकन की, कटी मुरकन की, माने एक से एक जो कला है, जो नायकोचित जो कला है, उसकी उन गुणों के प्रिया जो तो मानो सागर स्वरूपा है, अगाध सागर स्वरूपा है। तो उसमें से वो ये 7 जो सप्त सागर जो प्रिया जो कलिवर में लहरा रहे हैं, उनको स्मरण करके सुख के सागर में डूब रही हैं। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसईक सिंधु, कि हे प्रिया जो आप वैदग्धी की तो सिंधु हैं, माने चतुरता की सिंधु हैं, कुशलता की सिंधु हैं। ये पहला सागर हो गया। दूसरा सागर क्या है, आप अनुराग रस की एकमात्र सिंधु हैं। कहते हैं कि अति अनुराग के बाग में बिहरती, माने स्नेह प्रेम की आप क्या हैं, सागर स्वरूपा है। वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसईक सिंधुर वात्सल्य सिंधु, प्रिया जो वात्सल्य की सागर स्वरूपा है। लेकिन एक बात जानते हैं क्या है, कि जहाँ मधुर रस की चर्चा हो रही हो, अगर उसमें वात्सल्य रस मिला दिया जाए तो विष के समान हो जाता है। तो दोनों का मेल नहीं। भाई छोटो सो कन्हैया, छोटो सो लाला, मेरो लाला झूले पालन। चाहे जो नंद भवन में खेल रहे हैं, जो देहरी पार नहीं कर पा रहे हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, उनका और माधुर्य रस का मेल नहीं है ना, माने वात्सल्य रस और दोनों का मेल नहीं है। फिर भी तो कह रहे वात्सल्य सिंधु, वो वात्सल्य कि हे प्रिया जो, वात्सल्य की चर्चा बाद में करेंगे, कि हे प्रिया जो आप वात्सल्य की सागर स्वरूपा हैं, अगाध सागर स्वरूपा हैं। तो तीसरा सागर हो गया वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसईक सिंधुर वात्सल्य सिंधु रतिक सांद्र कृपैक सिंधु। आप अत्यंत कृपा की सिंधु है, माने घनीभूत कृपा के सागर स्वरूपा हैं, सिंधु स्वरूपा हैं। आप कृपा करती हैं तो उसमें कुछ गुण दोष आदि कुछ नहीं देखती हैं, सबको अपने प्रेम सागर में समाहित कर लेती हैं। रति सांद्र कृपैक सिंधुर वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु। लावण्य सिंधु, आप लावण्य की अगाध सिंधु स्वरूपा है। लावण्य कहते हैं अंग की शुभ जो दिव्य कांति है, जो कहते हैं कि लावण्य किसे कहते हैं, ललना तन अति ललित लुनाई मुक्ता फल जन पानी पाई। इसे मोती होता है और मोती में जो कांति छिटकती है, ऐसी प्रिया जो कि चिबुक की कांति, दशनावली कांति अलग और लाल लाल अधरों ओष्ठों की कांति अलग, श्यामल श्यामल केश की कांति अलग, नख पंक्तियों की कांति अलग, भुजाओं की कांति, उत्तर प्रदेश की अंगों की जो अद्भुत कांति, जो कहीं गौर कहूँ नीली, कहीं श्यामल कहूँ उज्ज्वल, जो अद्भुत अंग से जो कांति छहर रही है, सुंदरता से संबलित मधुर मादक, उसको कहते हैं लावण्य।
जो चमत्कृति में डालने वाली है कि प्रिया जो ये चौथा सिंधु लावण्य सिंधु, लावण्य सिंधु रमृत छवि रूप सिंधु, आप छवि रूप छवि की आप अगाध सागर स्वरूप हैं। छवि छटा की रूप माधुर्य की आप अगाध सागर स्वरूप हैं। लावण्य सिंधुर अमृत छवि रूप सिंधुर श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु, कि आप एक केली सिंधु हैं, क्रीड़ा सिंधु, क्रीड़ा की सागर स्वरूप हैं। जैसे सागर का कोई वारा पार नहीं है, ऐसे ही प्रिया जो आज तक आपकी जो नई नई केली है, आप जो श्याम सुंदर के संग निकुंज मंदिर में जो नूतन क्रीड़ा की धारा बहाती हैं, वो मने नई नई गति उपजावती नागर, नागर संग सुधार, मने ऐसी प्रतीति हो रही है। प्रतीति नहीं, सच्चाई यही है कि प्रिया जो नूतन नूतन गति से, नूतन नूतन अदा से प्यारे के संग रमण कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। तो इस प्रकार वो कह रही हैं कि हे प्रिया, जो आपका जो कलेवर है अनेकों गुणों का सागर, अगाध सागर स्वरूप है। तो सबसे जो पहला है वो है वैदग्ध सिंधु, और कह करके वो निवेदन कर रही हैं कि श्री राधिके स्फुरत में हृदय केली सिंधु, ऐसी सिंधु स्वरूपा हे राधे, आप कृपा करके हे स्वामिनी, हे लाडली, जो हमारे हृदय रूप आकाश में, हमारे हृदय रूप आकाश में या हमारे हृदय रूप अवनी में ऐसा आपका ये दिव्य अनेकों सागरों को धारण करने वाला आपका दिव्य मुझे दर्शन कब होगा। आप हमारे हृदय रूप अवनी में कब मुझे अनेकों सागरों से युक्त आप मुझे दर्शन देंगी, क्यों आप सुंदरता की सागर हैं, वैदग्धी की सागर हैं, लावण्य की सागर हैं, कृपा की सागर हैं, प्रेम की सागर, अनुराग माने प्रेम की सागर हैं, केली की सागर हैं, कृपा की सागर हैं। तो आप मुझे आपका ये सागर का जो दिव्य स्वरूप है, जो आप किशोरी मणि हैं, गौरांगी हैं और प्रीतम की संक्रीड़ा करती रहती हैं, हर हमेशा प्रसन्न रहती हैं, रस की वर्षा करती रहती हैं, तो आपका ये जो अनेकों सागरों का जहाँ समन्वय हो रहा है, ऐसा मैं आपके कलेवर की मधुर झांकी मैं अपने हृदय में कब करूँगी। वैदग्ध सिंधु, प्रिया जो वैदग्धी की सिंधु, जब निकुंज मंदिर में ऋषिक शेखरलाल जी के संग सुंदर सुंदर जो क्रीड़ा करती हैं, रस बरसाती हैं, उस समय जो इनकी वैदग्धी है, जैसे ये आप यूँ ही कह सकते हैं कि भ्रिकुटी बिलास चपल आयत यति, बिलास चपल आयत यति, आँखियन मार मचावे, आँखियन मार मचावे। कामिनी कुरंग नैनी कोकिल कलबैनी, कला कोटि को विदे, सलोनी सुख अनेक कलाओं में क्या है, कोविदा हैं, पंडिता हैं, नागरी हैं। तो पहली है जो वो वैदग्ध सिंधु, माने इनकी जो लीला है उसमें ऐसी ऐसी चतुराई, ऐसी ऐसी नागरताई, ऐसी ऐसी कुशलता, ऐसा कौशल्य प्रकट करती हैं कि लाल जी तो देखते कि देखते 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 प्रिया प्रिया रो मुखते उचरे, नाम रूप गुण कबहु न बिसरे, लाघवतासों पगरे ऐसे परसन हो दूसरी। इतनी सुंदर नृत्य करती हैं कि ऐसी प्रतीति होती, पता नहीं कि जो चरण हैं वो मंडल पे पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, कि आकाश माने ये अवनी से मंडल से 4 अंगुल ऊपर ही नृत्य कर रही हैं। तो प्रिया जो कि क्या वैदग्धी तो है,
वैदग्ध सिंधु, मैंने एक से एक प्रिया जो के जो जो आचरण है, जो व्यवहार है, लीला है, उसमें प्रिया जो मानो गुणों की, कलाओं के मधुर मधुर गुणों के मानो क्या है, ये जो बेदग्धी होती है, जैसे बोलने की चतुराई है, लपटन की चतुराई है, चितवन की चतुराई है, हसन की चतुराई है, केली की चतुराई है, उसमें तो महान विदग्धी, महारथ, महा उसमें कुशला है। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसई सिंधु, और अनुराग की तो नख से शिख पर्यंत तक मूर्ति है ना, अनुराग। पियलियो है लगा जब रोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, बिलसावत रति के चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया। अनुराग ही तो है। पुलक प्रिया लिए लाज ही सो, डर की जुरावन बदन बदन की, यह छवि नित रहु लाग जी सो। प्रिया जी का अनुराग ही तो है। तो इस प्रकार का जो अनुराग रस है, उसके तो मानो ये सागर, अगाध अगाध सागर स्वरूप है। तो वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर वात्सल्य सिंधु, तो माधुर्य और वात्सल्य का जो है ना वो मेल नहीं है। छोटा सा बालक शिशु वो मधुर रस क्या जानेगा, तो और मधुर मधुर है, श्रृंगार रस कहते हैं इसको, मधुर रस कहते हैं। तो कह रही हैं कि आप तो प्रिया जो वात्सल्य की सिंधु हैं। तो वात्सल्य का भाव ऐसे स्मरण किया जाता है कि जब प्रिया जो को रसिक शेखर लाल जी अपने कर कमल से कौर देते हैं, जल पिलाते हैं, कोई पेय पदार्थ पिलाते हैं, तो प्रिया जो बड़े आदर पूर्वक, बड़ी उस समय जब प्रिया जो रसिक शेखर लाल जी को अपने कर कमल से कौर देती हैं, जल पिलाती हैं, पेय पदार्थ पिलाती हैं, कोई मिष्ठान खवाती हैं, खीर खवाती हैं और बड़े प्रेम से जल पिलाती हैं, तो उस समय जो प्रिया जी का वात्सल्य देखा जाता है। और जब वात्सल्यमय दृष्टि से प्यारे को निहाल करती हैं और क्रियात्मक रूप में भी जो उनकी सेवा कर रही हैं, उस समय जो प्रिया जी का वात्सल्य रोम रोम से झरता है। तो क्योंकि प्रिया जो उस समय जो वात्सल्य की जो सिंधु होती है, सो जो सागर होता है, वो तो बहुत अल्प दिखता है आपके वात्सल्य की तुलना में। इसलिए प्रिया जो आप तो वात्सल्य रस की महासागर हैं। आज सखियों के ऊपर जब आप कृपा करती हैं, जब अपने कहते हैं ना दासी वत्सला कर ही राधा, कि दासियों पे आप की जो वत्सलता है वो बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त है, कि आप अपने दासियों पे बहुत वात्सल्य की वर्षा करती हैं। नयन अनेकी कोर सो चितवें जी ओरी, मन हो कृपा रस वृष्टि सो भरि देत। एक ये है। दूसरा, दियो सब को सन्मान रसिक वर, सब को सन्मान रसिक वर, दियो सब को सन्मान, दियो सब को सन्मान। तो जो प्रिया जो वात्सल्य रस की वर्षा करती हैं दासियों पे, सखी जनों पे या लाल जी पे भी जब करती हैं, तो सखी जब देख रही हैं प्रिया जो का कैसा वात्सल्य है, तो कह रहे हैं कि प्रिया जो वास्तव में आप तो वात्सल्य के महा अगाध सिंधु स्वरूपा हैं। तो वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु, आप प्रिया जो अतिशय घनीभूत कृपा की मूर्ति हैं। आप अतिशय घनीभूत सघन कृपा की मूर्ति हैं। वो कैसी कृपा? रसिक शेखर लाल जी हमेशा कृपाएं तो चाह रहे हैं जी। नेक नैन की कोर मोर मोहन बस की ने, राधे तेरे रूप की पटतर को दीन। कृपा नहीं तो क्या है? अति ही कृपाल चितवनिया तिहारी, सर्वश धन मेरे मन को महारी। लाल जी स्वयं कह रहे हैं ना कि ये प्रिया जो आपके जो मधुर चितवन है, जो मेरे ऊपर वृष्टि सी बरसती रहती है,
यही तो मुझे जिला रखी है। जीवन मेरी हो बिहारिन जीवन मेरी हो। तो कृपा की सघन कृपा की मूर्ति, प्रियाजू की कृपा से पालित। लाल जी स्वयं कहते हैं अनेकों जगह कि जी जी भांति चलावत हो मुझ चालत सोई चाल। श्री हरि प्रिया स्वामिनी तुम मम प्राणन की प्रतिपाल, कि आपकी कृपा से मेरे प्राणों का प्रतिपालन होते रहता है। आप ही मेरी स्वामिनी हैं, आप कृपई की मूर्ति हैं, आप शांत कृपई की मूर्ति हैं। और सखिन पे कृपा की वर्षा होती रहती है। प्रिया जो उनको कैसी कैसी सेवा प्रदान करती हैं। तो अति सांद्र कृपैक सिंधु, प्रियाजू कृपा की घनीभूत सागर स्वरूपा हैं, अगाध सागर स्वरूपा हैं। लावण्य सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु और लावण्य सिंधु, प्रियाजू लावण्य की सिंधु हैं। निरखी कपोलन की चिकनाई अखियाँ रिपट गिरत तहाँ माई। प्रियाजू के गौर सचिक्कन कपोल का ऐसा लावण्य है कि प्यारे की आंखें वहाँ रिपट जाती हैं, ठहर नहीं पाती हैं। खूब रूप सुधा का पान कर रहे हैं लेकिन तृप्त नहीं हो पाते, आंखें टिक नहीं पा रही हैं। मन इतना नहीं टिकने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लो सूर्य की किरणें हैं तो सूर्य का वो लावण्य नहीं है, वो तीक्ष्ण है, वो प्रचंड प्रकाश है। और प्रियाजू के जो मुख कमल का अंग अंग का जो माधुर्य है, जो सुघराई है, लुनिताई है, वो बड़ा आकर्षक है। वहाँ आंखें चिपक जाती हैं, वहाँ से हटती नहीं हैं। अंग अंग शोभा को सागर उलंग पार क्यों जइए सखीरी यह छवि क्यों रा लखइये, सखीरी यह छवि क्यों रा लखइये। तो प्रियाजू के लिए कह रहे हैं कि हे प्रियाजू, आप तो वास्तव में लावण्य के अगाध सिंधु स्वरूपा हैं। ललित मनोहर मार सुषमा को आगार, प्रिया मुख सुषमा को आगार। जामधि लाड लड़े को सरबस अंग, अधर का लावण्य विलक्षण है। दंतावली का लावण्य विलक्षण है। कज्जल से युक्त जो पलकें हैं, बरौनियाँ हैं, उनका लावण्य लगे। केशावली का लावण्य लगे। कपोल का लावण्य, माने विचित्र अद्भुत लावण्य के मानो सागर स्वरूपा है। तो लावण्य सिंधु ये लावण्य ही तो है कि रसिक रस लंपट लाल सलोने, सोहत परम सुहाए सजनी अंग अंग अनहोने। अद्भुत रूप रसासव अचवत करी करी तिरछी। प्रियाजू की जो लावण्य है, रूप माधुर्य, उसको नज़र बचा बचा करके प्यारे जो आस्वादन कर रहे हैं, अंग अंग का लावण्य है। तो लावण्य सिंधु रमृत छवि रूप सिंधु, लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु। प्रियाजू के जो अंग अंग का जो सौंदर्य है, वो मानो अमृत को भी, अमृत की जो मिठास होती है उसको भी मानो वो फीकी कर देने वाले। प्रियाजू के गोल गोल कपोल अति रस सो भरे। भौहें सोहनी आँखें अनियारी, हित की जोहनी हिय की हरनहारी। ये अंग अंग की छटाई तो है। छवि रूप सिंधु, माने रूप माधुरी है, और रूप माधुरी किसकी है तो अंग अंग की है। अंग अंग का अपना दिव्य जो आकर्षण है, मोहकता है, उसकी मानव आप क्या है, सागर स्वरूपा है, अगाध सिंधु स्वरूपा है। अमृत छवि रूप सिंधु, अमृत की बीबी मूरति मोहन, अमृत की बीबी मूरति मोहन, मोहन जो रस रंग भिन्न।
अनजो रस रंग भीने। इसी छवि में तो लाल जी भीने हुए। अमृत की बिव मूर्ति मोहन, मोहन जो रस रंग भीने। वो प्रिया जो के अंग अंग की जो छवि है, जो लाल जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि अंग अंग शोभा को सागर उलंग पार क्यों जाइए, यह छवि क्यों रा लखइये सखीरी, यह छवि क्यों रा लखइये। कि सखी, ये प्रिया जो का जो अंग अंग है वो तो मानव सुंदरता का सागर है, रूप का सागर है। सखी, मेरा छोटा सा जो मन है, हमारी जो आँखें हैं, दो ही आँखें तो हैं, ये तो सिंधु में ऐसे विलीन हो जाती हैं। भाई एक सागर में एक मछली की मीन की क्या चले, क्या उसकी तुलना क्या करेंगे। तो लाल जी कह रहे हैं कि प्रिया जो आपके तो अंग अंग मानव शोभा के सागर हैं, उनके मुख की स्वयं की वाणी है। अमृत छवि रूप सिंधु, जैसे अमृत को पान करने से पेट नहीं भरता, तृप्ति नहीं होती, ऐसे ही प्रिया जो आपके जो अंग अंग की जो माधुरी है, छवि है, उसको हमारी आँखें मानो प्याले प्याले भर के पी रही हैं। लेकिन कभी चाहत चाहत रूप प्रिया, चाहत चाहत रूप प्रिया, परे सुख में जहीं ठां गहराई। मैंने प्रिया जी के रूप माधुरी देखते 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 मन जाकर डग गया। गुराई को भार भयो गरुओ, इतनी ज़्यादा आपके अंग अंग की दिव्य गौरता है कि वो तो पिया नहीं जा रहा है, बहुत अगाध रूप में है। जल पीवत है प्यास को, सोई जल भयो प्यास। भाई जल पीते हैं, प्यास लगती है तो प्यास को दूर करने के लिए। लेकिन ऐसी कोई बीमारी लग जाए कि जल प्यास लग रही है और पानी पीवें तो और प्यास बढ़ जाए, 2 घूंट पीवें तो 4 घूंट के लिए बढ़ जाए, 4 घूंट पीवें तो 8 घूंट के लिए बढ़ जाए, मैंने जल ही प्यास बन जाए तो क्या होगा, उसके कोई निदान उसका तो फिर नहीं होगा ना। कहते हैं कि सन्निपात में होता है कि सन्निपात के रोगी को बहुत जोर से प्यास लगती है और वैद्य राज जी कहते हैं कि इनको पानी पिलाओगे तो रोगी मर जाएगा। खूब तड़फे चिल्लाओ तो मुश्किल से 1 घूंट पिला दो, अगर ज़्यादा पानी पिला दिए तो फिर उसको ज़िंदगी से हाथ धो लेना। फिर मैंने प्यारे को प्यास लगी हुई है रूप माधुरी को, और रूप बरसत सभी बरसासी माई। और जितने जितने जैसे लाल पान करें नैनन की तृषा होत, जैसे जैसे पान करते वैसे वैसे प्यास बढ़ती जा रही है। जानत न कैसी हो छाह अरु धूप है। तो ये क्या, यही प्रियाजू का अमृतोपम अंग अंग की छवि है, छटा है, सुंदरता है। तो इस छवि छटा की प्रियाजू क्या है, मानो अगाध सिंधु स्वरूपा हैं। लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु। और प्रियाजू एक और केली की सिंधु है। केली सिंधु माने केली की जो निपुणता है, चतुराई है, उसकी अगाध सिंधु स्वरूपा है। नित नव कुंज भवन में केल, प्रिय पर करुण अमी, प्रिय पर छवि बरसत अधर अरुणता थोड़ी। सुधार से प्यावत पिय को प्यारी परम उदार, तन मन मिले कत भय जो बिचन समावत हार। ते प्रिया जो क्या है, केली सिंधु। कुंज सदन में लाल लाडली, करत मदन रस माते केल, भरी भरी अंक निशंक। चाहे ऐसी भी कह सकते हैं कि लेती लागन लाग लड़ेती, नृत्य करत मरकत मंडल पर अपट अंग पिय संग अड़ेती, तत थई थई उगटत सकल कलाकुल में सुघड़े थी। श्री हरिप्रिया प्रवर प्रगति कृत वर विद्या वितपन्न बढ़े थी। मैंने केली वित्तपन्न कहते हैं चतुर को, निपुण को। मैंने प्रिया जो क्या है, वित्तपन्न है, चतुरा है,
कुशला हैं, निपुणा हैं। ऐसी जहाँ केली रस की वृष्टि कर रही हैं। लड़ीली लाड़ली अलबेल, अलग लड़े की उर के मंडन खंडन दुख दलबेल। लड़ीली लाड़ली अलबेल, देखो री देखो लाड़ लड़ी की लटक, सुबह श्याम घन तन तापि जसो अलबेली की अटक। देखो री देखो लाड़ लड़ी की लटक। तो ये प्रिया जो क्या है, ये केली सिंधु हैं। तो ऐसी वैदग्धि की सिंधु हैं। वैदग्ध सिंधु रनराग रसिक अनुराग की सिंधु स्वरूपा हैं और वात्सल्य की सिंधु स्वरूपा हैं और कृपा की सिंधु स्वरूपा हैं, लावण्य की सिंधु स्वरूपा हैं, अमृत रूपामृत की रूप छवि की सिंधु स्वरूपा हैं और एक केली की सिंधु स्वरूपा हैं। तो ऐसी जो प्रिया जो हैं श्री राधिके कि हे राधे, आप हमारे हृदय में कब ऐसा सागर को धारण करने वाली आपका दर्शन हमारे हृदय देश में कब होगा। श्री राधिके स्फुरत में हृदय, आप हमारे हृदय में कब स्फुरित होगी, कब मुझे आप दर्शन दोगी, कब मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर पाऊंगा। ऐसी लालसा है, ऐसी आतुरता है, ये मांग है कि आप मुझे ऐसा, जो आपके अंग अंग में मानो आपने शोभा का दिव्य दिव्य सागर तक को आपने धारण किया हुआ है, तो मैं आपका ऐसा सागर स्वरूप, आपके जो कलेवर की माधुरी है, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। आप मेरी आँखों के सामने प्रकट हो जाइए, आप मुझे कृपा करके दर्शन दीजिए। हमारे हृदय बड़े आतुर हो रहे हैं, हमारी आँखें तरस रही हैं। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु। ये दो श्लोक फिर आगे कल देखेंगे। तीसरा आगे का जो श्लोक है, दृष्टवै वचम पगलते वचमत कृतांगे वेणुम ध्वनि कुच निशम्य च विह्वलांगे, ऐसा जो श्लोक है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। कल हम लोग स्मरण किए थे, बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर इनकी लीला है। अब इसको बंद कर दो राधे, बंद कर दो इसको। उसको बंद करो ना। पावस ऋतु संपत्ति सबे तन सिंगार सजाय, प्राण प्रिया के दर सहित आयो घन घुमड़ाय। प्राण प्रिया के दर सहित आयो घन घुमड़ा।